कैसे हो मेरे बच्चों। होप सो आप सब अपने अपने घरों में बहुत अच्छे होंगे। 1 महीना हो गया है हमने फेस टू फेस क्लास नहीं करी है। अब टाइम कम बचा, इसलिए बेस्ट ये है कि हम ऑनलाइन मैनर में ही अपने कोर्स को कंप्लीट करते हैं और ये करते हैं कि जो CSEET की जो मॉड्यूल ICSI ने लॉन्च करी है, अब ये तो आप समझ लो कि आपके घर तक तो मॉड्यूल पहुंचने से रही, तो आपको भी डाउनलोड करके उनकी ई-बुक पढ़ना रहेगा। तो हम भी उसी पैटर्न पे चलते हैं कि जो सब्जेक्ट लॉ का, जिसका पूरा नाम है लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग, मैं आपको ICSI की मॉड्यूल से ही पढ़ा देता हूँ। आप बस ये करना, लेक्चर को थोड़ा ध्यान से सुनना और उसके बाद जो जो पॉइंट में टिक करने बोलूँगा और जो समझाऊंगा उसको ना कॉपी एक लेकर रखना, नोट करते रहना। तो देखो अब ये जो सब्जेक्ट है CSEET में लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग, ये 25 और 25 मार्क्स में डिवाइडेड है। 25 मार्क का आपका लीगल एप्टीट्यूड है और 25 मार्क का लॉजिकल रीजनिंग है। लीगल एप्टीट्यूड मतलब लॉ ही है। टोटल 5 चैप्टर हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। जैसे CS फाउंडेशन में ज़्यादा चैप्टर थे, इसमें थोड़े कम हो गए। जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पहला चैप्टर पढ़ेंगे, फिर जनरल लॉज में हम पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, टॉर्ट और कॉन्ट्रैक्ट तो लगभग मैंने पढ़ा दिया था आपको, मैं फिर आपको पूरा बताऊंगा एक बार। फिर हम पढ़ेंगे कंपनी सेक्रेटरी के रूल्स, फिर कंपनी लॉ और फिर लीगल रीजनिंग मतलब वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन ऑफ लॉ। 5 चैप्टर कंप्लीट करते ही हमारा ये खत्म होगा। उसके जो नीचे का LR वाला पोर्शन है वो मैं नहीं कराता हूं, तो पहले 5 चैप्टर मैं आपको करा दूं। तो अभी जो हम जिससे स्टार्ट कर रहे हैं ना, वो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये लेसन 1 है। जो जो शब्द मैं बोल रहा हूँ मेरे शब्दों को बहुत ध्यान से सुनो। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इससे हम बात करते हैं। क्या था कि 1947 में हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ है। उसके पहले अलग अलग समय पर अलग अलग लोगों ने हमारे देश पर रूल किया है। जैसे आज़ादी के पहले ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स के पहले मुगल थे, मुगल के पहले दूसरे इस्लामिक रूलर थे, उसके पहले हिंदू रूलर्स थे। तो हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी के राज में रहे हैं। तो जब आप किसी के राज में रहते हो ना, या किसी की डायनेस्टी में रहते हो, तो आपके खुद के कोई पर्सनल राइट्स नहीं रहते। जो राजा कहेगा आपको वो बात माननी होगी। लेकिन 1947 15 अगस्त को जब हम आज़ाद हुए, तो ये माना गया कि अब हम सोवरेन है। कहने का मतलब ये है कि हम पर अब किसी का राज नहीं है, हमारे खुद के अधिकार हमारे पास है। पर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ये था कि हमारे राइट्स हैं क्या, हमारी देश के लिए क्या ड्यूटी बने, कैसे फ्यूचर में देश को हम इस तरह से चलाएं कि कोई और आके आगे से हमारे देश पे कब्जा ना कर सके। तो हमने क्या किया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया। एक कमेटी बनाई गई जिसके हेड थे BR अम्बेडकर साहब, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया और 26 जनवरी 1950 को ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडिया में अप्लाई हुआ, जिसके कारण हम रिपब्लिक डे मनाते हैं। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तो उसमें बेटा याद रखना 395 आर्टिकल्स हैं, जो 22 पार्ट्स में डिवाइड है, 12 स्केड्यूल्स है। ये याद रखो, देखो 395 आर्टिकल्स डिवाइडेड इनटू 22 पार्ट्स एंड 12 स्केड्यूल्स। ये बात याद रखना कि 395 पॉइंट्स में कॉन्स्टिट्यूशन बटा है। कितने हिस्सों में, 22 पार्ट में, और साथ में 12 स्केड्यूल है। ये लिखते जाओ आप साथ साथ, ये मल्टीपल चॉइस में पूछेगा। अब जब भी कॉन्स्टिट्यूशन, आप भी कहीं ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना चालू करोगे इंडिया का, जो उसमें इंट्रोडक्टरी वर्ड है वो है प्रियम्बल। प्रियम्बल से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, डैश सेट्स आउट द एम्स एंड एस्पिरेशन ऑफ द पीपल। तो आंसर होगा प्रियम्बल। प्रियम्बल क्या है, एक तरह का डिक्लेरेशन है जो भारत के लोग खुद को दे रहे हैं कि आजादी के बाद हम क्या हैं। देखो, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग सोलेमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया, भारत को बनाना चाहते हैं क्या, सोवरेन। सोवरेन मतलब आजाद, हमारे ऊपर किसी का राज नहीं है। सोशलिस्ट मतलब कोई ऊंच नीच नहीं है। सेकुलर मतलब हर धर्म का यहाँ पालन होगा, देश का खुद का कोई धर्म नहीं है। देश का धर्म होने का मतलब जैसे कि सऊदी अरब एक इस्लामिक कंट्री है, बट इंडिया एक सेकुलर कंट्री है। सेकुलर मतलब इसका खुद का कोई धर्म नहीं है। हर धर्म के लोग यहाँ अपने धर्म को मान सकते हैं और उसका पालन कर सकते हैं और उसको बढ़ा सकते हैं। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का मतलब यहाँ कोई राजा का शासन या रूल नहीं है, हम अपनी सरकार खुद चुनते हैं। तो देखो प्रियम्बल में हम क्या बोल रहे हैं कि इंडिया क्या है, नंबर 1 सोवरेन मतलब हम पर किसी का राज नहीं। सोशलिस्ट कोई ऊंच नीच नहीं, सबको इंसाफ। सेकुलर हर धर्म का पालन होगा यहाँ पर, देश का खुद का कोई धर्म नहीं है। और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक मतलब हम अपनी सरकार चुनेंगे, हम अपने फैसले खुद ले सकते हैं। पहले तो 4 बातें याद रखो। आगे प्रियम्बल ये कहता है कि हम अपने सिटीजन्स को कुछ चीजें देना चाहेंगे। जस्टिस, इंसाफ मिलेगा। इंसाफ किस बात का,
पहले जो जब देश आज़ाद नहीं हुआ था तो हमारे देश की जो ज़रूरी रिसोर्सेज थी वो ब्रिटिशर्स अपने कब्जे में कर दिए थे और हम लोग को कुछ भी नहीं देते थे। देश आज़ाद हुआ तो हमने ये डिसाइड किया जो भी रिसोर्स है सोशली, इकोनॉमिकली या पॉलिटिकली हमारे हाथ में ही रहेगी। दूसरा, हमें लिबर्टी दी गई, हम अपनी मर्जी की बातें यहाँ कह सकेंगे, अपने बातों को दूसरों को भी विश्वास करा सकेंगे और खुद भी बातों पे विश्वास कर सकेंगे, धार्मिक कार्यक्रम कर सकेंगे, भीड़ जमा कर सकेंगे, ये लिबर्टी है। इक्वालिटी, नौकरी में हर चीज में सबको बराबरी है, कोई ऊंच नीच नहीं। और फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी मतलब किसी को नीचा नहीं दिखाया जाएगा, सब अपनी डिग्निटी से अपने सम्मान में भारत में रहेंगे। तो बेसिकली इसको अडॉप्ट कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को इसको अडॉप्ट और इनैक्ट किया गया। लेकिन आप ये याद रखना, फोर्स में कब से आया? 26 जनवरी 1950 से। बात याद रखोगे आप। तो मुझे उम्मीद है आपको फर्स्ट पेज जो है प्रीएम्बल पूरा समझ आ गया होगा। अब आते जो इंट्रोडक्शन लिखा है उसमें क्या हमारे पढ़ने लायक कुछ है? तो हाँ बिल्कुल है। इसमें आप ये पढ़ सकते हो, जो सेकेंड लाइन है ना, द विजन ऑफ आवर फाउंडिंग फादर। फाउंडिंग फादर कौन थे? जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। उनका एम ऑब्जेक्टिव क्या था? प्रीएम्बल बनाना, जो प्रीएम्बल में चीजें दी हैं उसको अप्लाई करवाना, फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल। ये लाइन विजन से लेकर डायरेक्टिव प्रिंसिपल तक आप टिक करोगे, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट ये सेकंड पैराग्राफ की लाइन को टिक करो, जो हमारा विजन है पूरा का पूरा प्रीएम्बल में रिफ्लेक्ट किया गया। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कॉन्स्टिट्यूशन का विजन किस में बताया गया है, तो वो बताया गया है प्रीएम्बल में। नेक्स्ट लाइन और इंपॉर्टेंट है, प्रीएम्बल एक्सप्रेसेस द आइडियल्स एंड एस्पिरेशन ऑफ इंडिया। आजाद भारत के सपने कौन दिखाता है? बताता है प्रीएम्बल। तो ये बात भूलना मत, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करना। अब उसके देखोगे नेक्स्ट पैराग्राफ भूल जाओ मत, देखो कोई इशू नहीं है। उसका नेक्स्ट पैराग्राफ मत देखो, कोई इशू नहीं है। नीचे आओ, ये ब्रॉड फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे आओ, ये अपने को पढ़ना रहेगा ना, ध्यान से देखो। कॉन्स्टिट्यूशन कब से फोर्स में आया? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला आपको 26 जनवरी 1950 से। तभी तो रिपब्लिक डे मनाते हो कि बूंदी मिलती है स्कूल में। अच्छा, ये कंप्रीहेंसिव डॉक्यूमेंट है। कंप्रीहेंसिव मतलब फुल फ्लेज एक बुक है जिसमें कितने आर्टिकल है मैंने बताया अभी, 395 आर्टिकल। कितने पार्ट में डिवाइडेड? 22 पार्ट। और स्केड्यूल कितने हैं? 12 स्केड्यूल से। ये बात भूलना मत, आप बहुत अच्छे से याद रखना। तो इसमें बेसिकली ये लाइन, आप पहली लाइन पढ़ो पूरा, उसके बाद सेकेंड लास्ट लाइन पढ़ो इस पैराग्राफ की, जितनी पब्लिक अथॉरिटी है। लेजिस्लेटिव मतलब पार्लियामेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब सरकार, जुडिशियल मतलब कोर्ट, ठीक। एडमिनिस्ट्रेटिव को कई बार एग्जीक्यूटिव भी कहा जाता है, याद रखना। किसी भी देश के, हमारे देश के 3 ऑर्गन है। लेजिस्लेटिव मतलब यहाँ लॉ बनेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव देश को चलाना, जुडिशियल मतलब कोर्ट। सब अपनी पावर कहाँ से देते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। हर चीज के बारे में कहाँ बताया गया है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। तो ये लाइन को क्या करना है? अपने को याद रखना पड़ेगा। तो देखो कौन सी लाइन याद करोगे? फर्स्ट लाइन कर दो और फर्स्ट पैराग्राफ की सेकेंड लास्ट लाइन से ये पढ़ना है फुल स्टॉप तक। अब जैसे ये हो गया ना, तो ये लाइन पढ़ो। देखो थोड़ी देर पहले मैंने बोला था, प्रीएम्बल सेट्स आउट द एम एंड एस्पिरेशन ऑफ द पीपल। लिख के दे दो, ये तुमको पूछेगा। एंड इट इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी जरूर पूछेगा। किसका पार्ट है प्रीएम्बल? भाई कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट लाइन है ना, पहला पेज है, तो ये पढ़ना है। अब ये जैसे पढ़ दिए ना, तो उसके बाद आप ये पढ़ो, द पॉलिटी अश्योर्ड टू पीपल। पॉलिटी का मतलब क्या? इंडियन पॉलिटिक्स। अश्योर्ड टू पीपल बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ये सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक। कहाँ पढ़े अभी? हम प्रीएम्बल में पढ़े। सोवरेन का मतलब देखो क्या लिखा है, इंटरनली और एक्सटर्नली हम पर किसी का राज नहीं है। हम अपने बॉर्डर को खुद संभाल सकते हैं, हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं है। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या? जो एडल्ट सिटीजन है उनको राइट है वोट करने का और अपनी सरकार चुनने का। सोशलिस्ट वर्ड में ये पूछ देगा एग्जाम में कौन सा अमेंडमेंट में आया है, तो 42nd अमेंडमेंट से आया है, ये बात भूलना मत। नेक्स्ट लाइन में देखो क्या लिखा है। जैसे मैंने बोला कॉन्स्टिट्यूशन के 22 पार्ट हैं, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है वो पार्ट 4 में कंटेंट है। मैं जो जो बोल रहा हूं ना, बहुत फास्ट तो नहीं बोल रहा हूं, तो इसको करो, क्या करो, लिखते जाओ। पहले ये पढ़ लो अभी के लेक्चर में, अगर कंफर्टेबल हो तो बताओ, तो फिर आगे मैं और लेक्चर भेज रहा हूं। अभी आगे कंटिन्यू करते रहेंगे, आज के लिए इतना तो कम से कम पढ़ के बताओ। कॉपी में सब लिखना जो जो मैंने बोला है।